नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अल्फा सक्सेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, पूर्व की क्लास के अंतर्गत अपन अव्यय से संबंधित चर्चा कर रहे थे और अव्यय के अंतर्गत अपने बात कर ली थी, वो कर ली थी क्रिया विशेषण की। किसकी बात कर ली थी? अव्यय में अपन ने क्रिया विशेषण की बात कर ली थी। अब नंबर 2 पर अपन बात करते हैं संबंध बोधक अव्यय की। किसकी बात करते हैं? संबंध बोधक अव्यय की, यानी संबंध बतलाने का काम करेगा। क्या बतलाने का काम करेगा? संबंध बतलाने का काम करेगा। तो अपने पास दूसरा अंश है, वो है क्या? संबंध बोधक अव्यय। क्या है? संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय कौन से होते हैं? संबंध बोधक अव्यय यानी वे अव्यय शब्द जो बोध कराते हैं किसका? संबंध का। किसका बोध कराते हैं? संबंध का। यानी अपन कह सकते हैं क्या मित्रों? वे अव्यय शब्द, क्या? वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के साथ क्या? जुड़कर, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों का, वाक्य में प्रयुक्त क्या? अन्य पदों का, वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों का, वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों का इनके साथ संबंध बतलाने का कार्य करते हैं। इनके साथ संबंध बतलाने का कार्य करते हैं। इनके साथ संबंध बतलाने का कार्य करते हैं। क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि अपन कहें कि मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। जैसे अपने कहा क्या मित्रों? मनुष्य पानी के बिना, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। क्या कहा गया है? कि मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। सॉरी भी देखो, क्या? मनुष्य पानी के बिना, माफी चाहता हूं, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। देखिएगा यहां क्या कह रहा है? पानी और जीवन के बीच संबंध बता रहा है के बिना शब्द। मनुष्य संज्ञा शब्द है, पानी संज्ञा शब्द है, जीवित नहीं रह सकता किसका अंश है? क्रिया का अंश है। ठीक है, तो के बिना क्या कर रहा है? अपन ने कहा है कि वे अव्यय शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों का उनके साथ क्या करते हैं? संबंध बतलाने का कार्य करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। मनुष्य पानी के साथ क्या जुड़ करके, के बिना जुड़ करके जीवित नहीं रह सकता का संबंध क्या कर रहा है? मनुष्य तथा पानी के साथ जोड़ रहा है। अर्थात मनुष्य के साथ जीवित रहने का संबंध जोड़ा जा रहा है। वो किससे जोड़ा जा रहा है? पानी से जोड़ा जा रहा है। मित्रों, एक विशेष तथ्यात्मक बात है इस जगह, बहुत महत्वपूर्ण विशेष तथ्य की यदि मैं बात करूं आपसे, विशेष तथ्य की यदि मैं आपसे बात करूं तो देखिएगा, विशेष तथ्य में कहा जाता है कि कुछ अव्यय शब्द, कुछ अव्यय शब्द ऐसे होते हैं, कुछ अव्यय शब्द ऐसे होते हैं जो क्रिया विशेषण
क्रिया विशेषण व संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय दोनों का कार्य करते हैं। संबंध बोधक अव्यय दोनों का कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। देखिएगा मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि कुछ अव्यय शब्द ऐसे होते हैं जो क्रिया विशेषण व संबंध बोधक अव्यय दोनों का कार्य करते हैं। देखिएगा जैसे अपन ने अव्यय शब्द लिखा है पीछे, जो कि एक स्थान का सूचक बोधक शब्द है। किसका है? स्थान का बोधक शब्द है। ये क्रिया विशेषण का भी कार्य करेगा और संबंध बोधक अव्यय का भी कार्य करेगा। यदि ये स्वतंत्र रूप से क्रिया की विशेषता बतलाए तो क्रिया विशेषण है, और यदि संबंध बतलाने का कार्य करे तो संबंध बोधक अव्यय। देखिएगा कैसे, जैसे अपन ने कह दिया तुम में पीछे चलो, तुम पीछे चलो, इसका मतलब पीछे चलने के लिए कहा जा रहा है, पीछे चलने के लिए कहा जा रहा है। इसका मतलब चलना क्रिया है और पीछे क्रिया की क्या बतला रहा है? विशेषता बता रहा है, जो कि क्या है मित्रों? क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। एक बात। और दूसरा वाक्य लिया अपने, मोहन की हवेली, मोहन की हवेली बगीचे के पीछे है, पीछे। मोहन की हवेली बगीचे के पीछे है, और यहां पर पीछे है वो बतला रहा है हवेली और बगीचे के बीच संबंध, जो कि क्या है? संबंध बोधक अव्यय। क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। अब आप कहेंगे कि सर हम तो अंतर नहीं कर पाए कि संबंध कैसे हो गया और क्रिया विशेषण कैसे हो गया। एक चीज फैक्टली ध्यान रख लेना कि अगर आप क्रिया विशेषण शब्द को हटा देंगे ना अगर वाक्य से, तो वाक्य शुद्ध रहेगा, हटाने के बाद भी वाक्य शुद्ध रहेगा। लेकिन संबंध बोधक अव्यय को यदि वाक्य से हटा दिया गया तो वाक्य गलत हो जाएगा। कैसे? तुम चलो, सही तो ये, मैंने पीछे को हटा दिया, तुम चलो, इसका मैं स्वतंत्र रूप से क्रिया की विशेषता बता रहा था। अब यदि ये संबंध बतला रहा है और यदि उसे हटा दिया गया तो उस स्थिति के अंतर्गत वाक्य क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखिएगा, मोहन की हवेली बगीचे है, क्या? मोहन की हवेली बगीचे है, मतलब पीछे शब्द बगीचे और हवेली के बीच क्या बतला रहा था? संबंध बतला रहा था। तो विदित रहे, बहुत आसान चीज है कि यदि क्रिया विशेषण शब्द को अपन हटा दे, क्या कर दे? क्रिया विशेषण शब्द को यदि अपन क्या कर दे? हटा दे, तो वाक्य क्या रहता है? शुद्ध ही रहता है। लेकिन यदि संबंध बोधक अव्यय को हटा दिया जाए तो उस परिस्थिति के अंतर्गत वाक्य क्या हो जाता है मित्रों? गलत हो जाता है। क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। देखिएगा, अब अपन यहां पर यह कह सकते हैं कि संबंध बोधक अव्यय कौन कौन से? संबंध बोधक, क्या? संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय शब्द, यानी ऐसे अव्यय शब्द जो क्या बतलाएंगे मित्रों? संबंध बतलाएंगे। यानी संबंध बतलाने वाले अव्यय शब्दों की यदि अपन बात करें तो जैसे अपन ने कह दिया अपेक्षा, तुलना का सूचक होता है मित्रों ये, अपेक्षा। क्या? सामने, क्या? अपेक्षा, सामने, पीछे, क्या? पीछे, क्या? आगे, पीछे, आगे है, ये किसके हो जाएंगे? ये अव्यय शब्द हो जाएंगे। बाहर है, भीतर है, पूर्व है, पहले है, आगे है ना? क्या है? बाहर है, क्या है? भीतर है, क्या है? पूर्व है, क्या है मित्रों? आगे है, क्या है? आगे है। यानी कैसे शब्द है ये ऐसे शब्द है जो क्या करेंगे? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़ करके वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों का उनके साथ संबंध बतलाने का क्या करेंगे? क्या करेंगे? संबंध बतलाने का कार्य करेंगे। जैसे भर आ गया, तक आ गया, मैं क्या विद्यालय तक उसके साथ गया, मैं विद्यालय तक उसके साथ गया। पर्यंत भी आ सकता है, इसमें क्या आ सकता है? पर्यंत भी आ सकता है। क्या आ सकता है?
संग आ सकता है, साथ आ सकता है, स्वाधीन आ सकता है, क्या आ सकता है, स्वाधीन आ सकता है, अधीन आ सकता है, क्या आ सकता है, स्वाधीन है, अधीन है, भरोसे शब्द आ सकता है मित्रों, बदले आ सकता है, सहारे आ सकता है। जैसे अपन कहें क्या बदले, बदले आ जाता है, क्या आ जाता है, सहारे आ जाता है, सहारे यानी सहारे साधनवाचक होता है, क्या सहारे, संग, है ना, साधनवाचक, साधनवाचक शब्द भी होते हैं, देखिएगा सॉरी, सहारे साधनवाचक शब्द है। जैसे दादाजी लकड़ी के सहारे चल रहे हैं, तो इसका मतलब दादाजी को चलने के लिए सहारे मतलब शब्द यानी लकड़ी है वो किसका काम कर रही है, साधन का काम कर रही है। दादाजी के चलने के लिए लकड़ी साधन का काम कर रही है। सहारे है, द्वारा है, माध्यम है, मार्फत है, ठीक है, सारे द्वारा कह सकते हैं ना, सारे है, द्वारा है, क्या है, माध्यम है, क्या है, माध्यम है, मार्फत है, मार्फत विदेशज है, क्या है, मार्फत है। यानी इसका मतलब ये किसके सूचक हैं, यह ऐसे अव्यय शब्द हैं जो क्या बतलाने का कार्य करते हैं मित्रों, संबंध बतलाने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो अपेक्षा है, सामने है, पीछे है, बाहर है, भीतर है, पूर्व है, आगे है ना, भर है, तक है, पर्यंत है, संग है, साथ है, स्वाधीन है, अधीन है, क्या है, बदले है, सारे है, द्वारा है और क्या है, माध्यम है। ये ऐसे शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़ करके वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों का उनके साथ संबंध बतलाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। हालांकि मैंने इन शब्दों को बांटा नहीं है वैसे कि सहारे साधनवाचक कौन से हैं, संग्रहवाचक कौन से हैं। संग्रहवाचक में आता है तक, लो, पर्यंत, भर, है ना, और संज्ञा साथ, साथ संग है, साथ है, स्वाधीन है, अधीन है, ठीक है। ये सहारे संगवाचक आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, संगवाचक आ जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब दिशा के भी सूचक हो सकते हैं, स्थान के भी सूचक हो सकते हैं, काल के भी सूचक शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हो सकते हैं। काल सूचक है, स्थान सूचक है, संग सूचक है, संग्रह सूचक है, ठीक है, संग्रह सूचक, इस प्रकार के शब्दों का समावेश इससे किया जाता है। मित्रों एक चीज ध्यान रख लेना, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि निम्न में से किस विकल्प में संबंध बोधक अव्यय है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया अपन ने पढ़ लिया। तो संज्ञा निकाल लेना, सर्वनाम निकाल लेना, विशेषण निकाल लेना, क्रिया निकाल लेना, अंश बाकी बचता है या फिर निपात का बचता है, किसका बचता है, अव्यय या फिर निपात का बचता है। संबंध बोधक अव्यय की बहुत अच्छी पहचान है कि यदि उस अव्यय शब्द को वाक्य से हटा दिया जाए तो वाक्य गलत हो जाता है, इससे अच्छी और कोई पहचान नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया पहचान बताई मित्रों। क्रिया विशेषण शब्द को आप हटाएंगे तो वाक्य कतई ही क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा। लेकिन संबंध बोधक अव्यय को यदि वाक्य से हटा दिया गया तो उस स्थिति के अंतर्गत क्या हो जाएगा, वाक्य गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाक्य गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना कौन सा, संबंध बोधक अव्यय, कौन सा हो गया, संबंध बोधक अव्यय हो गया। अब देखिएगा नंबर 3 पर अपन बात करते हैं, वो करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय की। कौन से अव्यय की है, नंबर 3 पर बात है वो है समुच्चय बोधक अव्यय की। बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है मित्रों समुच्चय बोधक अव्यय। क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय की कड़ी है वो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है, बहुत आसान है, बेसिक है, समझ लीजिएगा। इतना आसान तरीके से समझेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। देखिएगा कैसे, कौन सा, समुच्चय बोधक अव्यय, अव्यय की बात चल रही है, अव्यय का अंश है, तो इसका मतलब अपन बात कर रहे हैं समुच्चय बोधक अव्यय की। किसकी बात कर रहे हैं, समुच्चय बोधक अव्यय की। देखिएगा समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, इसको अच्छी तरह से समझिएगा। समुच्चय बोधक अव्यय प्रश्न आता है, संबंध बोधक वाले में तो सीधा याद रख लेना मित्रों। क्या याद रखोगे कि यदि संबंध बोधक अव्यय को हटा दिया गया तो वाक्य गलत होगा, स्वाभाविक सी बात है गलत होगा। क्यों, क्योंकि वो संबंध बतला रहा था और वो संबंध क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। देखिएगा समुच्चय बोधक अव्यय दो या दो से अधिक हो सकता है, दो शब्दों वाक्य, दो शब्दों वाक्य या वाक्यांशों को, दो शब्दों वाक्य या वाक्यांशों को क्या, जोड़ने वाले शब्द, जोड़ने वाले शब्द क्या कहा जाता है। बस इतनी सी परिभाषा बहुत है।
दो शब्दों वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने वाले अव्यय शब्द को क्या कहा जाता है मित्रों? समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दो शब्दों वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्दों को अपन क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि अपन ने लिख दिया कि सूरज निकला और पंछी बोलने लगे। क्या? सूरज निकला और पंछी बोलने लगे। बहुत अच्छा वाक्य वैसे। क्या? सूरज क्या मित्रों? निकला, सूरज निकला और सूरज निकला और पंछी बोलने लगे, बोलने लगे। सूरज निकला और पंछी बोलने लगे। दो वाक्यों को जोड़ रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, सूरज का निकलना और पंछियों का बोलना, और बीच में आ रहा है क्या? और। क्या आ रहा है? और, जो कि क्या कर रहा है? दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो दो शब्दों वाक्य वाक्यांशों को जोड़ने वाले अव्यय शब्द को अपन क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय को अपन दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, जिसमें एक तो होते हैं समानाधिकार समुच्चय बोधक अव्यय और एक होते हैं व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। क्या होते हैं? एक तो है मित्रों अपने पास, वो है समानाधिकार समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, ये लो समानाधिकार समुच्चय बोधक अव्यय। क्या कहा जा रहा है? समानाधिकार। क्या? समानाधिकार समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकार समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय, समानाधिकार समुच्चय बोधक अव्यय। और दूसरा है वो है अपने पास व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। क्या है? व्याधिकरण, व्याधिकरण समुच्चय, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, बोधक अव्यय। ठीक है, एक तो आंसर अपने पास वो है किसका? समानाधिकार समुच्चय बोधक अव्यय का, और दूसरा है वो है अपने पास व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का। समानाधिकार समुच्चय बोधक अव्यय मतलब सम्मान प्लस अधिकार, यानी बराबर का अधिकार। चाहे वो दो शब्दों वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ता है तो स्वतंत्र छोड़ता है, स्वतंत्र रहते हैं। और व्याधिकरण के अंतर्गत कहा जाता है कि मिश्र वाक्यों का योग रहता है। किसका रहता है? मिश्र वाक्यों का योग रहता है। अब देखिएगा, समानाधिकार समुच्चय बोधक अव्यय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को अपने को कितने भागों में बांटना है? चार भागों में बांटना है। और व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को भी अपने को कितने भागों में बांटना है? चार भागों में बांटना है। देखिएगा, यदि अपन इनको चार भागों में बांटते हैं तो एक तो हो जाता है संयोजक, एक होता है विकल्प बोधक या विभाजक बोधक, एक होता है विरोध दर्शक, और एक होता है परिणाम बोधक। क्या होता है? परिणाम बोधक होता है। नंबर एक पर यदि अपन बात करें तो अपने पास होते हैं संयोजक। क्या होते हैं? संयोजक। क्या होते हैं? संयोजक होते हैं। एक होते हैं अपने पास विकल्प बोधक या विभाजक बोधक। क्या होते हैं? विकल्प बोधक या विभाजक बोधक, विकल्प बोधक या फिर विभाजक बोधक। एक होते हैं अपने पास विरोध दर्शक। क्या होते हैं? विरोध दर्शक। क्या होते हैं? विरोध दर्शक। और एक होते हैं मित्रों, वो होते हैं किसका? परिणाम, परिणाम नतीजा है मित्रों, परिणाम बोधक या परिणाम दर्शक, परिणाम बोधक या फिर परिणाम दर्शक होते हैं। देखिएगा इनमें क्या क्या शब्द काम में ले जाते हैं। संयोजक के अंतर्गत अपन शब्द काम में लेते हैं क्या? और है, वह है, एवं है और तथा है। क्या है? तथा है। और वह, एवं और तथा। और विकल्प बोधक या विभाजक बोधक में अपन काम में लेते हैं क्या? या है, अथवा है, न है और नहीं तो है। क्या है? नहीं तो है। ये विकल्प करेंगे। विरोध दर्शक में अपन काम में लेते हैं क्या मित्रों? किंतु, परंतु, किंतु, परंतु,
बल्कि, लेकिन, लेकिन, किंतु है, परंतु है, बल्कि है, लेकिन है, अपितु है, क्या है? अपितु है। ठीक है, यह विरोध दर्शक के अंतर्गत आ गई। और परिणाम बोधक के अंतर्गत कहें तो इसलिए अन्यथा आ गया। क्या आ गया? इसलिए और क्या? अन्यथा, है ना? इसलिए है, अन्यथा है। ठीक है, तो ये तो हो गए समानाधिकार समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकार समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत क्या आ गया? संयोजक आ गए। संयोजक के अंतर्गत क्या क्या काम लिया? और, वह, एवं, तथा है। विकल्प बोधक या विभाजक बोधक में अपने काम लिया या है, अथवा है, न है, नहीं तो है। विरोध दर्शक में किंतु है, परंतु है, बल्कि है, लेकिन है। और परिणाम दर्शक के अंतर्गत इसलिए है, अन्यथा है। अब देखिएगा, राम और श्याम जा रहे हैं, मैं व मेरा भाई। देखो यहां लिख दिया अपन ने क्या? मैं व मेरा भाई एवं छात्र घूमने गए। घूमने गए। देखो मित्रों क्या लिखा है? मैं व मेरा भाई एवं छात्र घूमने गए। इसका मतलब ये किसको जोड़ रहा है? देखिएगा क्या कर रहा है? मैं व मेरा भाई जोड़ रहा है, भाई एवं किसको? छात्र को जोड़ रहा है। इसका मतलब ऐसा अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्य, वाक्यांशों को क्या करता है? जोड़ता है, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। और जितना महत्व मेरा है उतना मेरे भाई का है, और उतना ही महत्व किसका है? छात्र का है, यानी छात्रों का है। मैं और मेरा भाई एवं छात्र घूमने गए। इसका मतलब क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। अपन ने कह दिया कि तुम नहीं तो कोई और सही, तो हमें नहीं तो, तुम नहीं तो कोई और सही, तुम नहीं तो कोई और सही, तुम नहीं तो कोई और सही। ये क्या कर रहा है मित्रों? विकल्प कर रहा है। भाई या तो तू है तो तू ठीक है, तू नहीं है तो कोई दूसरा होगा। इसका नहीं तो विकल्प कर रहा है। क्या कर रहा है? नहीं तो विकल्प कर रहा है। और यदि विरोध दर्शक के अंतर्गत अपन बात करें तो विरोध दर्शक के अंतर्गत किंतु, परंतु, क्या, बल्कि है, लेकिन है ना? किंतु, परंतु, बल्कि, लेकिन है। अब देखो जैसे अपन ने कह दिया, भाई एक वाक्य लिखा था मैंने, वाक्य पढ़ाते समय क्या कि पूजा ने खूब मेहनत की, पूजा ने खूब मेहनत की, लेकिन असफल रही। ठीक है, पूजा ने खूब मेहनत की लेकिन असफल रही। किससे जोड़ दिया? लेकिन से जोड़ दिया। यानी पहले वाक्य के अनुरूप मनचाहा अर्थ दूसरे वाक्य में प्राप्त नहीं हो पाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है विरोध दर्शक। यानी विरोध दर्शाता है। क्या दर्शाता है? विरोध दर्शाता है। देखो देखो, इसलिए और अन्यथा कैसे? देखो, राम ने चोरी की, राम ने क्या भाई? गलती की, राम ने गलती की, राम ने गलती की, इसलिए राम ने गलती की, इसलिए उसे निकाल दिया गया। इसलिए उसे क्या? निकाल दिया गया। देखिएगा, राम ने गलती की इसलिए उसे निकाल दिया गया। इसलिए क्या कर रहा है? परिणाम दर्शा रहा है। नतीजा निकल गया ना कि उसने गलती की इसलिए उसे क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। इसका मतलब क्या दर्शा रहा है मित्रों? परिणाम दर्शा रहा है, यानी नतीजा आ रहा है। क्या आ रहा है? नतीजा आ रहा है। ऐसे अपन व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय को कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें कारण बोधक होता है, उद्देश्य बोधक होता है, संकेत बोधक होता है और स्वरूप बोधक होता है। क्या होता है? व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय को भी अपन कितने भागों में बांट सकते हैं? देखिएगा, 4 भागों में बांट सकते हैं। मैं 2 यहां लिख देता हूं, 2 वहां लिख लेंगे। ठीक है, नंबर 1 के अंतर्गत अपने पास है क्या? उद्देश्य बोधक लिख लो या कारण बोधक लिख लो। क्या लिख लो? नंबर 1 है कारणवाचक। क्या है? कारणवाचक, यानी अपने को कौन से शब्द दर्शाने हैं? इसके कारणवाचक दर्शाने। जैसे क्योंकि है, चूंकि है, ताकि है, इस कारण है। ठीक है, यानी दर्शा दिया अपन ने क्या? क्योंकि। क्या दर्शा दिया? क्योंकि, यानी जो की भी दर्शा सकते हैं अपन, क्योंकि, जो की, और
इसलिए के साथ, ध्यान रखना, इसलिए देखो, इसलिए और इसलिए के साथ के आ जाता है, इसलिए के साथ के आ जाता है, तो इसका मतलब, या इसलिए के साथ के की, इसलिए की, है ना, इसलिए की जोड़ दिया आपने, इसका मतलब ये कारण दर्शाएगा, क्या दर्शाएगा, कारण दर्शाएगा, क्योंकि जो की ताकि, क्योंकि जो की ताकि मुझे खाना खा लेना चाहिए क्योंकि मैं दोपहर में सो सकूं, इसका मतलब क्या बता रहा है, वो कारण बता रहा है, क्या बता रहा है, कारण बता रहा है, तो इसका मतलब क्योंकि, क्या, जो कि, इसलिए, और इसलिए इसमें अंतर है, केवल ये इसलिए आएगा, केवल इसलिए आता है, तो इसका मतलब परिणाम, परिणाम दर्शक समानाधिकार समुच्चय बोधक अव्यय है, और इसलिए के साथ अगर की आ जाता है तो वो क्या है, कारणवाचक या कारणबोधक है, क्या है, कारणबोधक है। एक होता है मित्रों उद्देश्य बोधक, क्या होता है, उद्देश्य बोधक, क्या होता है, उद्देश्य बोधक या उद्देश्यवाचक, क्या होता है, उद्देश्य बोधक या फिर उद्देश्यवाचक होता है, यानी जिसके अंतर्गत अपन काम में ले सकते हैं, किस किस को काम में ले सकते हैं, की है, जो है, ताकि है, की, क्या, की, जो और ताकि, की, जो और क्या, ताकि, की है, जो है, ताकि है, देखो क्या, उसने तेज दौड़ लगाई ताकि वह गाड़ी पकड़ सके, इसका मतलब क्या है, उसके दौड़ लगाने का उद्देश्य क्या था, उसके दौड़ लगाने का मूल उद्देश्य था गाड़ी पकड़ना, क्या था, गाड़ी पकड़ना, ठीक है, वह समय पर स्टेशन पहुंच सके ताकि उसे गाड़ी मिल जाए, यानी वह समय पर स्टेशन पहुंच सके ताकि उसे क्या मिल जाए, गाड़ी मिल जाए। अब देखिएगा इसके बाद आता है संकेत बोधक, क्या आता है, संकेत बोधक, और एक आता है स्वरूप बोधक, क्या आता है, संकेत बोधक, और एक होता है मित्रों स्वरूप बोधक। देखिएगा नंबर 3 पर यदि बात करें, 1 और 2 हो गया मित्रों, कारणवाचक हो गया और उद्देश्यवाचक हो गया। एक है अपने पास कौन सा, संकेत, कौन सा है, संकेतवाचक, कौन सा है, संकेतवाचक है। संकेतवाचक के अंतर्गत यदि अपन शब्दों की बात करें, क्या करें, संकेतवाचक के अंतर्गत यदि अपन शब्दों की क्या करें, बात करें, क्या है संकेतवाचक, क्या है संकेतवाचक। संकेतवाचक का मतलब क्या हो गया, जैसे अपन ने काम में ले लिया यदि, तो को काम में ले लिया, किसको काम में ले लिया, यदि, तो को काम में ले लिया, यद्यपि, तथापि आ गया, क्या आ गया, यद्यपि, क्या आ गया, यद्यपि, क्या आ गया, तथापि आ गया, क्या आ गया, यद्यपि, तथापि आ गया। इसका मतलब क्या करेगा मित्रों, संकेत करेगा। ये संकेत कैसे करेगा, यदि वह परिश्रम करेगा तो सफल हो जाएगा, यदि वह परिश्रम करेगा तो क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। यदि तुम मेरा कहना मानोगे तो बाद में नहीं पछताओगे, यदि तुम मेरा कहना मानोगे तो बाद में नहीं पछताओगे। यह भी किसकी बात कर रहा है, संकेत की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, संकेत की बात कर रहा है। इसका मतलब यदि, तो के साथ यद्यपि, तथापि, जो, सो आ सकता है, इसके क्या आ सकता है, जो, सो आ सकता है, ठीक है मित्रों, जो, सो, यानी जो के साथ मित्रों तो भी आता है, जो, तो आ सकता है, या फिर जो क्या आ सकता है, सो आ सकता है, या फिर जो वह आ सकता है। इसका मतलब क्या करेगा, ये संकेत बोधक है, अर्थात संकेत करेगा। यद्यपि वह परिश्रम करता तथापि सफल हो जाता, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो ये कह रहा है कि यदि वो परिश्रम करता तो क्या हो जाता, सफल हो जाता है। इसका मतलब किसका बोधक हो रहा है, संकेत का बोधक हो रहा है। एक होता है मित्रों स्वरूप बोधक, क्या होता है, स्वरूप बोधक, स्वरूप बोधक। ये स्वरूप बोधक क्या है, स्वरूप बोधक वे अव्यय शब्द होते हैं जो वाक्य के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करते हैं, वाक्य के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करते हैं। जैसे अपन ने कह दिया अर्थार्थ, क्या कह दिया, अर्थार्थ। ये ऐसा शब्द है जो वाक्य के अर्थ को और अधिक क्या करता है, स्पष्ट करता है। जैसे कि पहले कहे कि तुम्हारे आने से 4 चांद लग गए, तुम्हारे आने से 4 चांद लग गए, अर्थात शोभा बढ़ गई, क्या होगी, अर्थात शोभा बढ़ गई। यानी जैसे मैंने कहा कि मैं अन्ना का समर्थक हूं, अर्थात अहिंसावादी। इसका मतलब किसी क्या कर रहा है, ये क्या करते हैं, ये ऐसे अव्यय शब्द हैं जो पूर्व में कही गई बात के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए अपन इनको क्या करते हैं, काम में लेते हैं, क्या करते हैं, काम में लेते हैं। इसका मतलब अपने पास व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय को भी अपन ने 4 भागों में बांटा है और समानाधिकार समुच्चय बोधक अव्यय को भी अपन ने 4 भागों में बांटा। एक बार दोहरान कर लीजिएगा, समानाधिकार समुच्चय बोधक अव्यय को अपन ने 4 भागों में बांटा है। नाम लिखा हुआ है सम्मान प्लस अधिकार,
यानी जिनका क्या होता है, बराबर अधिकार होता है। जितना महत्व एक शब्द का पहले वाले का है उतना महत्व किसका होता है, दूसरे शब्द का होता है। या फिर दो वाक्यों को आपस में जोड़ा गया तो पहले वाक्य का जितना महत्व है उतना ही दूसरे वाक्य का क्या होता है, महत्व होता है। तो समानाधिकार समुच्चय बोधक अव्यय को चार भागों में बांटा है, जिसमें एक तो है संयोजक, एक है विकल्प बोधक या विभाजक बोधक, एक है विरोध दर्शक और एक है क्या, परिणाम दर्शक। शब्द जरूर याद रखिएगा, शब्दों से अपन इनको व्यक्त कर सकते हैं। संयोजक के अंतर्गत अपने पास शब्द आया और है, वह है, एवं है और तथा है। विकल्प बोधक या विभाजक बोधक के अंतर्गत अपने पास शब्द है क्या, या है, अथवा है, न है और नहीं तो है। ठीक है। विरोध दर्शक के अंतर्गत अपने पास शब्द आते हैं किंतु, परंतु, अपितु, बल्कि, लेकिन, फिर भी। क्या आता है, किंतु, परंतु, अपितु, लेकिन, फिर भी आता है। परिणाम दर्शक के अंतर्गत अर्थात वो क्या दर्शाएगा, नतीजा दर्शाएगा। नतीजा दर्शाएगा इसका मतलब इसलिए आ गया, अन्यथा आ गया। क्या आ गया, इसलिए आ गया, अन्यथा आ गया। उदाहरणों के अंतर्गत अपन समावेश देख सकते हैं इनका। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय को भी अपन ने कितने भागों में बांटा है मित्रों, चार भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय को भी अपन ने चार भागों में बांटा है, जिसके अंतर्गत एक है अपने पास कारण बोधक, एक है उद्देश्य यानी कारण बोधक या कारणवाचक, एक अपने पास उद्देश्य वाचक या उद्देश्य बोधक, एक है अपने पास संकेत वाचक या संकेत बोधक और एक है स्वरूप बोधक। देखिएगा, कारणवाचक के अंतर्गत अपन ने शब्द लिखे हैं क्योंकि, क्या, जो कि, इसलिए की, इसलिए के साथ की आना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है। उद्देश्य वाचक या उद्देश्य बोधक में की है, जो है, ताकि है। क्या है, की है, जो है और क्या है, ताकि है। और संकेत वाचक के अंतर्गत यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जो, तो या जो, सो है। और स्वरूप बोधक के अंतर्गत अर्थार्थ है। अर्थार्थ वाक्य के अर्थ को और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए अपन एक अव्यय शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थार्थ का। अर्थार्थ उसी बात को कहेगा, लेकिन उस बात को कहने का जो तरीका होगा वो सहज होगा, सामान्य होगा, या फिर अपन कह सकते हैं सरल होगा। सहज, स्वाभाविक और सामान्य रूप में उस बात को कही जा सकती है। जैसे कि यहाँ पर यदि प्रधान उपवाक्य यानी पहले वाक्य की बात की जाए तो मुहावरेदार या लोकोक्तियों युक्त शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ अपने बताते समय अर्थार्थ का प्रयोग करते हैं। कई बार जटिल शब्दावली होती है, उस जटिल शब्दावली को भी अपन और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए अर्थार्थ अव्यय शब्द का प्रयोग करते हैं, उसके अर्थ को और अधिक क्या करते हैं, अपन स्पष्ट करते हैं मित्रों। तो ये हो गया मित्रों कौन सा अपना समुच्चय बोधक अव्यय। क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय, जो कि दो शब्दों वाक्य वाक्यांशों को जोड़ने वाले अव्यय शब्द को अपन क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब इसका एक पार्टीशन और बचा, एक पार्ट बचा अपने पास, वो बचा अपने पास विस्मयादि बोधक अव्यय। कौन सा बचा, विस्मयादि बोधक अव्यय, यानी ऐसे अव्यय शब्द जो विस्मय है, आश्चर्य है, शोक है, घृणा है, प्रसन्नता है इत्यादि के भावों का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं, उन्हें कहा जाता है विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या कहा जाता है, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय के नाम से अपन जानते हैं। यानी वाक्य को यदि सही ढंग से अगर अपन पढ़ते हैं तो वाक्य का विश्लेषण आसानी से कर सकते हैं। और अगर वाक्य का विश्लेषण कर लिया तो मित्रों उसके अंतर्गत चाहे संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे विशेषण हो, चाहे क्रिया हो, चाहे अव्यय शब्द हो, सभी का क्या किया जा सकता है, विश्लेषण किया जा सकता है। ठीक है। देखिएगा, अब अपने पास चौथा जो अंश है वो है विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या होता है, अपने पास चौथा अंश है वो क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। देखिएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत क्या कहा जाता है, वे अव्यय शब्द क्या कह सकते हैं अपन मित्रों, ये कह सकते हैं कि वे अव्यय शब्द जो क्या करते हैं, वे अव्यय शब्द जो विस्मय, आश्चर्य, शौक, घृणा, प्रसन्नता या प्रशंसा लिख सकते हैं अपन, इत्यादि के भावों का बोध कराते, इत्यादि के भावों का बोध कराते, बोध कराते। क्या लिखा है मित्रों, देखिएगा एक बार,
कि वे अव्यय शब्द जो विस्मय, आश्चर्य, शोक, घृणा, अरे प्रसन्नता, प्रशंसा इत्यादि के भावों का बोध कराते हैं, उन्हें अपन कहते हैं क्या? विस्मय आदि बोधक अव्यय। क्या कहते हैं? विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। क्या? देखो, जैसे आपने कह दिया हाय, हाय वह चला गया, या चल बसा लिख देते हैं। चलिए, हाय वह चल बसा, हाय वह चल बसा, इसका मतलब हाय वह चल बसा, इसका मतलब किसका भाव भी? वाक्य को पढ़िएगा, वाक्य के अंतर्गत भाव उद्दीप्त होगा। हाय वह चल बसा, इसका मतलब दुख प्रकट हो रहा है। यानी हाय इस जगह जो अव्यय शब्द आया विस्मय आदि बोधक, वो है मित्रों किसका बोधक? शोक का बोधक है। किसका बोधक है? शोक का बोधक है। अब देखिएगा, इस प्रकार अपन अव्यय शब्दों को यानी विस्मय आदि बोधक अव्यय शब्दों को निम्न भागों में बांट सकते हैं। यानी निम्नानुसार, निम्नानुसार शब्दों का वर्गीकरण, निम्नानुसार शब्दों का क्या? वर्गीकरण, निम्नानुसार शब्दों का वर्गीकरण। देखिएगा, निम्नानुसार शब्दों का वर्गीकरण यानी शब्दों का अपन क्या कर सकते हैं? वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे कि हर्षबोधक है, क्या है? जैसे कि नंबर 1 पर अपने पास शब्द है, वो क्या है? हर्षबोधक शब्द है। हर्षबोधक, हर्षबोधक यानी हर्ष का मतलब क्या होता है? प्रसन्नता होता है। क्या होता है? प्रसन्नता होता है। जैसे अपन कहते हैं वाह है, क्या कहते हैं? वाह है। बहुत बार नहीं कहते क्या? वाह है, कितना सुंदर फूल है। बाकी साहब के मन में उद्दीप्त विचार है, उसके अनुसार चाहे बोल लिया जाए। क्या? हर्षबोधक वाह है, क्या लिख दिया आपने? वाह है लिख दिया। आ है धन्य, शाबाश, क्या? आ है क्या? आ है क्या? धन्य, क्या? धन्य, शाबाश, क्या? शाबाश, यानी शाबाश। वैसे शाबाश मित्रों प्रशंसा का सूचक शब्द होता है। क्या होता है? प्रशंसा का सूचक शब्द होता है। यानी शाबाशी देने के लिए, किस देने के लिए? शाबाशी देने के लिए। यानी एक हो गया अपने पास कौन सा? हर्षबोधक। एक होता है मित्रों शोक बोधक। क्या होता है? शोक बोधक। शोक मतलब क्या हो गया? दुख का प्रकट हो गया। यानी क्या हो गया? शोक बोधक क्या होता है? शोक बोधक। शोक बोधक के अंतर्गत अपन ने अभी लिखा था, जैसे क्या? हाय वह चल बसा, इसका मतलब किसका प्रतीक है? शोक का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शोक का प्रतीक है। वैसे क्या कह सकते हैं अपन? हाय कह सकते हैं। यहाँ पर क्या कह सकते हैं? हाय कह सकते हैं। एक शब्द सुना होता आपने, त्राही त्राही, ऐसा त्राही माम त्राही माम त्राही माम, यानी मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ, है ना? करते ना त्राही त्राही, इसका ना त्राही त्राही कहते हैं कई बार, क्योंकि मेरे प्राण निकल रहे, मेरे प्राण निकल रहे, मेरे प्राण निकल रहे हैं। इसका मतलब वो भाव उद्दीप्त हो रहा है। वो किसका हो रहा है? शोक का भाव उद्दीप्त हो रहा है। एक होता है मित्रों आश्चर्य बोधक। क्या होते हैं? एक होते हैं आश्चर्य बोधक। क्या होते हैं? आश्चर्य बोधक। आश्चर्य बोधक के अंतर्गत अपन सब लिखते हैं, जैसे क्या? अरे, क्या? अरे है, ओ है, क्या है? अरे है, ओ है, क्या है? या फिर अपन लिखते हैं क्या। इसका ध्यान रखना मित्रों, क्या का। क्या एक ऐसा सर्वनाम शब्द है जो क्या करता है? सर्वनाम का काम करने के साथ साथ ये विस्मय आदि बोधक अव्यय का भी कार्य करता है। एक होते हैं मित्रों स्वीकार बोधक। क्या होते हैं? क्या हो गए? हर्ष बोधक हो गए, शोक बोधक हो गए, आश्चर्य बोधक हो गए। एक होते हैं स्वीकार बोधक। क्या होते हैं? स्वीकार बोधक। स्वीकार बोधक। स्वीकार बोधक के अंतर्गत कौन कौन शब्द होते हैं? जैसे अपन कहते हैं हाँ, क्या कहते हैं? हाँ कहते हैं, जी कहते हैं, ठीक कहते हैं। हाँ जी ठीक सच, क्या है? स्वीकार है। हाँ है, जी है, ठीक है, क्या है? सच है। एक होते हैं अनुमोदन बोधक। क्या होते हैं? अनुमोदन बोधक, है ना? अनुमोदन बोधक में वैसे अच्छा शब्द काम में ले सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? अनुमोदन, अनुमोदन बोधक।
अनुमोदन बोधक के अंतर्गत वैसे अपन काम में क्या ले सकते हैं, ठीक भी